परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, चलते मार्ग जो गिरे तासिर नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे तासिर करड़े कोश। फरमाते हैं, उठो चलो और तबीयत में हर वक्त चलते रहने की आदत डालो। आलसी जीवों की मत सुनो, वे स्वयं तो आलसी हैं और तुमको भी आलसी बनाना चाहते हैं। बुद्धिमानों का कथन है कि बैठे हुए शेर से चलता फिरता गीदड़ भी लाभ में रहता है। इसीलिए जो कुछ गुरु जी ने तुमको बताया है उसका थोड़ा बहुत अभ्यास रोज किया करो और ऐसी आदत डालो कि जिस तरह एक नशे वाला मनुष्य नशे के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही तुमको भी गुरु के नाम का अभ्यास के बिना भोजन अच्छा न लगे। जब ऐसी आदत हो जाएगी फिर समझ लो कि कभी न कभी अपनी मंजिल पर जा पहुँचोगे। यदि भजन में मन नहीं लगता तो इसका ख्याल भी मत करो, पहले अभ्यास में बैठने की आदत दृढ़ करो। जब आदत दृढ़ हो जाएगी तो मन आप से आप लगने लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सज्जनों, 5 साल का बच्चा शुरू में अपने उस्ताद की पाबंदी को कब गंवारा करता है। वो आज़ाद रह करके खेलना कूदना चाहता है, उसे क्लास की पाबंदी पसंद नहीं है। माता पिता प्रीत से लोभ दे करके उसे स्कूल में भेजने को करते हैं ताकि उसे कम से कम बैठने की आदत तो पड़ जाए। जब धीरे धीरे बच्चा स्कूल में जाने की आदत सीख जाता है तो आगे अपने आप फिर चलने लगता है। इसी प्रकार मन को भी जन्म जन्मांतरों से आज़ाद रहने की आदत पड़ी हुई है। ये भजन की पाबंदी कब गंवारा करता है, लेकिन जब तुम उस बच्चे की तरह इसको धीरे धीरे भजन की आदत सिखाते रहोगे तो अवश्य ही एक दिन सीख जाएगा और फिर इसको भजन का रस भी आने लगेगा। लेकिन पहले आदत का बनाना जरूरी है। कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी खाने को होशियार। ये ठीक है कि मन जैसे और कामों को पुरुषार्थ के साथ करता है वैसे भजन की तरफ नहीं लगता, बल्कि इससे जान छुड़ाता है, परंतु इसकी माननी नहीं चाहिए और ना ही इसके कहने पर भजन को आगे के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये तुम्हारे बस में नहीं आएगा, बल्कि तुमको एक दिन भजन के काम से रोक देगा। इसीलिए इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। सांसारिक कामों में भले ही देर हो जाए, लेकिन भजन के काम में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। नाम के अभ्यास के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, इसको हर घड़ी हर समय पर किया जा सकता है। दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, घर हो बाहर हो, इसको हर समय हर जगह पर करने की खुली आज्ञा है। उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरे हरि गाइये। श्रवण सुनीजे अमृत कथा, जास सुनी मुनि होय आनंदा। दुख रोग मन सगले लथा। परंतु फिर भी प्रातःकाल खासकर सुबह का समय अति उत्तम और लाभदायक समझा जाता है, क्योंकि उस वक्त मन की
सारी वृत्तियां कुदरती तौर पर शांत होती हैं और मन भजन में लगता है। दूसरे उस समय चारों ओर शांति छाई होती है, इससे भी मन की एकाग्रता में सहायता मिलती है। इन दोनों बातों का ख्याल रखना अभ्यासी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोगों का ख्याल होता है कि जब शरीर किसी कारण से अपवित्र हो तो नाम नहीं जपना चाहिए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि नाम ही तो हमारा लोक परलोक का सच्चा साथी, सच्चा मित्र और पवित्र, पावन तथा कल्याण दाता है। फिर ऐसे मित्र को किसी समय भला क्यों अलग किया जाए? उसे तो हर घड़ी अपने साथ रखने की जरूरत है। नाम जात नाम मेरी पति है, नाम मेरे परिवारे, नाम सखाई सदा मेरे संग, हरि नाम मुँह को निस्तारे। और दूसरी बात यह है कि संभव है उस अपवित्र दशा में ही कहीं शरीर छूट जाए, और जिस अंतिम समय के लिए नाम का स्मरण अति आवश्यक है, वो अनमोल समय हम शुद्ध अशुद्ध के भ्रम में रह कर के हाथ से धो बैठे। ये ख्याल गलत है। नाम पतित पावन है, वो पापियों को भी पवित्र करने वाला है। उस पतित पावन वस्तु को दूर करके हम पवित्र किससे हो सकते हैं? क्योंकि नाम के बिना तो शरीर से लेकर के सारी वस्तुएं तक झूठी हैं। माता झूठी, पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे, आवह झूठे जाय झूठे, झूठे मरहि अभागे। कहते हैं एक बार एक कबीर साहब जी कहीं जा रहे थे कि मार्ग में एक ब्राह्मण देवता से भेंट हो गई, जो हाथ में लोटा और कान पर जनेऊ लपेटे हुए शौच क्रिया से निपट कर गांव की तरफ आ रहे थे। महापुरुषों का अवतार तो स्वाभाविक ही परोपकार के लिए हुआ करता है, और वो केवल जीवों को ब्रह्मजाल के बंधनों से मुक्त कराने के लिए ही संसार में आते हैं। कबीर साहब जी ने उसको चिताना चाहा, बोले पंडित जी राम राम, परंतु पंडित जी ने मौन के सिवाय कोई उत्तर न दिया। कबीर साहब जी ने फिर कहा पंडित जी राम राम, परंतु उत्तर फिर भी नहीं मिला। तीसरी बार फिर कहा, लेकिन उत्तर में फिर वही चुप्पी। अंत में कबीर साहब जी उसके पीछे पीछे हो लिए। ब्राह्मण ने कुएं पर पहुंचकर पानी से हाथ पैर साफ किए, लोटा मांजा, स्नान किया और धोती आदि बदल कर जब चलने लगे तो कबीर साहब जी ने सामने से हो करके फिर वही प्रश्न किया, पंडित जी राम राम। ब्राह्मण ने कहा राम राम कबीर जी राम राम। कबीर साहब जी बोले, जब मैंने पहले आपसे राम राम कहा तो आपने क्यों उत्तर नहीं दिया, आप क्यों कुछ नहीं बोले? ब्राह्मण ने कहा उस समय मैं शौच क्रिया के कारण अपवित्र था, और उस अपवित्र दशा में राम राम कहना ठीक नहीं था, इसीलिए मैं नहीं बोला। कबीर साहब जी ने कहा तो क्या अब आप पवित्र हो गए हैं? ब्राह्मण ने कहा जी हाँ। किससे पवित्र हुए हैं? ब्राह्मण ने कहा पानी से। कबीर साहब जी ने कहा तो पानी किससे पवित्र होता है? ब्राह्मण ने कहा वायु से। वायु किससे शुद्ध होती है? ब्राह्मण ने कहा जब शेषनाग अपने 1000 मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वायु उस नाम के स्पर्श के साथ शुद्ध हो जाती है। कबीर साहब जी ने कहा तो फिर सबको पवित्र करने वाला तो भगवान का नाम हुआ।
तो ब्राह्मण ने कहा, इसमें संशय ही क्या है। कबीर साहब जी ने कहा, वही नाम तो लेने को लिए मैंने उस समय भी आपसे कहा था, फिर आप बोले क्यों नहीं। कबीर साहब जी के इन साधारण वचनों से ब्राह्मण देवता की आंखें खुल गईं, चरणों पर गिर पड़ा और आगे के लिए उनके दरबार में हाजिर रह करके रूहानी सत्संग से लाभ उठाने लगा। इसीलिए नाम ही जीव का असली कल्याणकारक है। इसके जपने से जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा मिलता है, मोक्ष मिलता है, कठिनाइयाँ दूर होती हैं और जीव इस लोक और परलोक दोनों में सुरखरू होता है।